जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें बीएसएफ ट्रेड्समैन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो ना आ रहे हो तो उन्हें अपनी कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी क्लास में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 1। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुरना का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1998। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1998। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड का फार्मर्स राइट अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1958। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? ऑप्शन ए कोहरा, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी प्रदूषण जल, ऑप्शन डी धुआं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए चेरो, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी खरवार, ऑप्शन डी सहरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी ललितपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 199।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी छबील दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए ओजोन सांद्रता, ऑप्शन बी ऊष्मीय चालकता, ऑप्शन सी भूमि नमी, ऑप्शन डी विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बालकस झील निम्नलिखित देशों में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्किस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे कजाकिस्तान की राजधानी यानी कैपिटल पूछे तो अस्ताना होती है, अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना होती है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पर अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लेना दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया था? अगर आपसे पूछे तो 2008 में घोषित किया गया था। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 मीटर है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना जी है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सभी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका
दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है 24 जनवरी को, तो इसको भी आप नोट कर लेना। और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस, राष्ट्रीय शहीद दिवस, राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, तो इसको भी आप नोट कर लेना। और दोस्तों मतदान की आयु पहले कितनी थी अगर आपसे पूछे, तो मतदान की आयु पहले थी 21 वर्ष और बाद में कितनी की गई? 18 वर्ष। और ये कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट कर लेना दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 1 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च। 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। और किसकी हत्या के जुर्म में? तो सैंडर्स की हत्या के जुर्म में। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मृदा दिवस। राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ 5 जून नहीं, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। विश्व खाद्य दिवस अगर आपसे पूछे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।